आप इसमें दो बातें हैं, एक तो उषापान के पहले क्या करते हैं और दूसरा उषापान के तुरंत बाद क्या करते हैं। ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी 10-15 मिनट्स बिफोर उषापान एंड हाफ एन आवर आफ्टर उषापान, ये 1 घंटे का जो समय है सुबह का, आपने पहला 1 घंटा अगर ठीक से रोज बिताया, अच्छे से उषापान के अंदर में जीवन बिताया, आप समझिए आपका जिंदगी लंबा होगा, लॉन्गेविटी बढ़ेगी, आपकी एजिंग प्रोसेस स्लो हो डाउन रहेगी, और आप स्वस्थ रहेंगे, आपको कोई एलिमेंट कोई बीमारी नहीं होगी। और अब देख नहीं पा रहे हैं वैसे लोग जो जानते हैं, मैं बचपन से उषा पान कर रहा हूँ, और परमात्मा की कृपा है, आप सब लोगों की शुभेच्छा और शुभकामना है कि मुझे कोई एलोपैथी दवा लेने की अब तक आज तक आवश्यकता नहीं पड़ी है। मैं रिटायर्ड हूँ, लेकिन मैं टायर बिल्कुल नहीं होता हूँ, मेरी डिक्शनरी में थकान का कोई शब्द नहीं है। तो आपको बता दें कि उषा पान सबसे बड़ा फायदा तो यह है कि आपको इतना एनर्जाइज कर देता है उषा पान, आपको कभी थकान महसूस नहीं होती है। मुझे कोई कहता है थक गया, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, लेकिन मैं जानता हूँ कि उसमें आश्चर्य इसलिए है क्योंकि मैं उषापान करने वाला प्राणी हूँ, और जो दूसरे लोग हैं सब लोग उषापान उतना नहीं कर रहे हैं, या करते हैं तो उनका अभी या तो लेट शुरू हुआ, कोई अभी 2-4 साल से, जब से 5-10 सालों से अभी जितना प्रचार प्रसार किया गया है, 7-8 साल से तो हम लोग यहाँ प्रचार कर रहे हैं अभी मुंबई के यहाँ पे हमारे आश्रम से, हमारे सेंटरों से। तो लोगों ने अभी जागृति बहुत आई है, राजीव दीक्षित जी के वीडियो ऑडियो सुन सुन करके लोगों ने बहुत अपनाने की कोशिश की है, और आयुर्वेद की तरफ जैसे जैसे प्रचार प्रसार बढ़ा है, बाबा रामदेव जी ने आयुर्वेद को जीवित कर दिया और लोगों को जागृत कर दिया है, तो उसके बाद से लोग जागृत हुए, उषापान करने लगे हैं। लेकिन उषापान करने का सही मेथड क्या है, ये पिछली बार तो बताया था। अब उसके साथ में आपको आज जोड़ करके बताने वाला हूँ कि उषापान से पहले क्या करते हैं, उषापान के बाद क्या करते हैं। तो आप सभी तैयार हैं क्या? एक तो मुझे आप मैं आई वांट योर लाइव पार्टिसिपेशन, सो आई वांट एवरीबडी बी एक्टिव। जितने भी पार्टिसिपेंट है, प्लीज बी एक्टिव, और मुझे रेस्पॉन्ड करिए या कि आप वास्तव में एक्टिव हैं, और उसमें मतलब आप जिंदा हैं तो मुझे बताइए। मैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट खेलने वाला हूँ, 10 सेकंड्स का। आपने केबीसी में जैसे थे ना, वो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट, 10 सेकंड्स में आपने मुझे रिप्लाई देना है, और मैं और आपसे एक सवाल करूंगा, आपका तुरंत उसमें फटाफट रिप्लाई लिखना आपने उसमें। अ, आप सबसे पहले जब उठते हैं, आप तैयार हैं? आपकी उंगलियां आपके कीबोर्ड पे हो, और आपने फटाफट जो फर्स्ट आंसर देगा और जो सबसे सही आंसर मुझे मिलेगा जिसका, मैं आई एम गोइंग टू गिव हिम और हर 1 कंसल्टिंग फ्री एनी टाइम। और जब भी होगा उनसे मेरे से फोन पे बात करके, या अभी उनको एक बात कर फ्री रहे हैं। कंसल्टिंग में दूंगा बात आपको। नहीं, आंसर तो लिख के देने के। आप सिर्फ फिंगर्स में आप फटाफट उसमें आंसर दीजिएगा। ये क्योंकि अभी तक म्यूट है ना, तो आप बोल नहीं सकते हैं, कोई जो है बीच में, नहीं तो डिस्टर्ब हो जाएगा काफी सारा। मुझे आपसे प्रश्न करना है, आप प्रश्न ध्यान से सुनिएगा, और उसका फास्टेस्ट फिंगर 10 के हिसाब से आप मुझे 10 सेकंड्स में फास्ट रिप्लाई देना है। तो होस्ट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो फास्टेस्ट फिंगर 10 में आप फटाफट आंसर मुझे देख करके बताएं कि मैं कैसे उसको चेक कर सकता हूँ। क्वेश्चन कर रहा हूँ, रेडी है आप सब लोग? प्रश्न यह है कि आप जब उठते हैं, उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। लिखिए फटाफट। वेरी गुड। टू आंसर, 3, 4। देखिए आंसर्स मेरे पास जो आ रहे हैं, अब ये देखिए, आप मैं जो जो भी देख रहा हूँ उसके अंदर में जैसे एक दो ने लिखा है कि नवकार मंत्र और प्रेयर करते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका ही है। लेकिन और जो जिन्होंने लिखा फेस वॉश करते हैं, यूरिनेशन जाते हैं, मैं कह रहा हूँ वो स्वास्थ्य के बिल्कुल विपरीत है, उषा पान के सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। जो मैं आंसर चाहता था अभी तक नहीं आया, 10 सेकंड्स निकले उसके बाद भी आए, लोगों ने कहा प्रेयर 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 प्रेयर, और बहुत अच्छी बात है। आज मैं आपको एक ऐसा राज बताने वाला हूं कि आपको उठते ही क्या करना है, और आप वो बात किसी से सीखने की जरूरत नहीं है, आप सब पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे हैं, आपने बच्चों को देखा है, और मैं आपको बताऊं बच्चा सबसे पहले क्या करता है, आप देख लीजिए। उठते ही सबसे पहले बच्चा क्या करता है बताइए मुझे, और आप क्या करते हैं? और बच्चा जितना हेल्दी होता है ना, बच्चे के ऊपर तो कोई दोष भी नहीं लगता। शनि की भी कुदृष्टि 5 साल के छोटे बच्चे के ऊपर नहीं हो सकती, आपको पता है ना। तो इसलिए बच्चों पे तो कोई ग्रह दोष भी नहीं होता है। तो बच्चा जो सबसे स्वस्थ होता है 5 साल से पहले पहले तक, सबसे पहले क्या करता है बच्चा उठते ही? आप कहते हैं स्माइल करते हैं, वाह वेरी गुड।
वेरी गुड। मैं आपको बताता हूँ, पर वो स्माइल भी आपकी तब आएगी और मुखर के आएगी, उससे भी पहले एक कार्य ऐसा है जो अगर आप करते हैं तो आप आपकी हेल्थ का सबसे फर्स्ट साइन है वो। और आप अगर नहीं करते हैं, अगर वो करना शुरू हो गए, तो मेरा दावा है कि आपकी एलिमेंट कोई भी तरह की होगी उसमें 10-20% रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। स्ट्रेचिंग आपने लिखा, ये किसने लिखा? स्ट्रेचिंग बहुत अच्छा है, आंसर बहुत देर से आया है, लेकिन स्ट्रेचिंग का नहीं। अंगड़ाई लेना, सबसे पहले जो अंगड़ाई लेते हैं वो होता है सबसे पहला कार्य। स्ट्रेचिंग कर रहे हैं आप, वो जो ना आप बिस्तर में, स्ट्रेचिंग में तो हो सकता है आप खड़े होकर के करने की बात कर रहे होंगे, लेकिन मैं आपको कहूँ, आप बिस्तर में सबसे पहले उठते ही आपको, जैसे ही आप उठते हैं, अच्छी नींद लेने के बाद उठते हैं, उसका भी एक प्रक्रिया है कि आप कैसे उठ रहे हैं। उठने का कि आप दाई करवट उठना चाहिए हमेशा। और दाई करवट या तो दाई करवट, या आपकी जो नाड़ी चल रही है कि दाई नासिका है बाई नासिका, जो आपके सांस की जो नाड़ी चल रही है, जो स्वर चल रहा होता है, उस स्वर के अनुसार होना चाहिए। मोस्टली राइट होता है। आप दाएं करवट से उठिए, न सीधे उठना है न कुछ और घूम फिर के उठना है, आपको दाई तरफ करवट लेकर के उठना है। ये उठने का तरीका होता है नींद के बाद से। आप जब दाई ओर से उठते हैं तो ये मतलब सकारात्मकता से उठ रहे हैं, नंबर एक। और उठते ही, उठने के बाद आपको एक पांच जोर से अंगड़ाई लेनी। आप समझे? सबसे पहला काम, अगर आपने अंगड़ाई कर लेना शुरू कर दिया, आपको मैं ठीक बताऊं, उसमें आपको फायदा होगा, बहुत फायदा होगा। ये छोटा सा टिप है ये। और कौन सा स्वर चल रहा है ये मैं कभी स्वर विज्ञान पे बताऊंगा आपको। वैसे तो नॉर्मली दायां चलता है, फिर भी किसी का बायां भी हो सकता है सुबह सुबह, उस समय अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में या सुबह उषा काल में उठते हैं तो। जैसा निपुण जी ने बताया आपको, एक बात उन्होंने कहा, उषा काल डाउन में, उषा काल में उठते हैं, वाह, बहुत सही बात है, उषा काल में उठता होता है। लेकिन कुछ लोगों ने मेरे पास प्रश्न आए हैं कि उनको उषा पान से उतना फायदा नहीं हो पा रहा, तो उसी के लिए मैंने आज का सेकंड सेशन रखा है। तो उनको एक बात तो पहले ये पूछनी है कि वो उठते कितने बजे हैं, क्या वास्तव में सूर्योदय से पहले उठते हैं? क्योंकि उषा पान का सबसे बढ़िया रिजल्ट तभी आता है जब आप उषा काल में उठते हैं और उषा काल में करते हैं, यानी सूर्योदय से पहले पहले करना चाहिए आपको ये पूरी प्रक्रिया। प्री उषापान, उषापान एंड पोस्ट उषापान, ये 1 घंटे का समय आप सूर्योदय से पहले होना चाहिए। ठीक है? तो मैंने आपसे जो प्रश्न किया कि मैं आप वो चाहता था कि मैं चाहता हूं कि आप एक्टिवली सुनिए। मैं आपको ऐसे पूरे सेशन में, आधा घंटा के पूरे सेशन में ऐसे 5-6 टिप्स दूंगा जो आपने सुने नहीं होंगे और आपको लगेगा कि ये तो अरे बहुत सिंपल है। और आप उनको भी, अगर उन टिप्स को भी अगर अपनी लाइफ में लागू कर लेंगे ना, तो आपका लाखों रुपए का बिल बच जाएगा दवाइयों का, खर्चे का। और फिर आपको जो, जैसे निपुण जी ने बता रहे थे ना, हेल्थ इज वेल्थ, मैं आपको साबित कर सकता हूँ कि हेल्थ कैसे वेल्थ है। कोई भी मेरे पास में आए, अगर मैं उसको, और हो सकता है मैं इसके ऊपर मैं एक एक पूरा एक सेशन उस पर करूं कि आपको रियल में बताऊं, मैं रुपयों में गिन के बताऊंगा आपको कि आपका हेल्थ कैसे वेल्थ है। तो एनीवे वो अलग टॉपिक हो जाएगा। पर आप ये जान लीजिए कि आज मैं जो आपको टिप्स दूंगा, वो टिप्स भी आपके लिए, दोज विल बी सो यूजफुल टू यू। इट विल बी रियली cost saving to you, it will be really health saving to you, wealth saving to you, wealth creation to you। आप इसको अपना लीजिएगा। तो पहले, सबसे पहले उठते आपको कि आप क्या करते हैं, तो अंगड़ाई लेना, आप अंगड़ाई लेते हैं, आप समझ लीजिए अंगड़ाई लेकर के फिर बाद में उषा पान करते हैं, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है, नंबर 1। दूसरा, प्रेयर की जो बात करते हैं, बहुत अच्छा है ये जरूरी है। आप कम से कम इस बात का धन्यवाद करिए कि आप जिंदा हैं आज के, लेकिन सांस का कब भरोसा कब टूट जाए। इसलिए आपको सबसे पहले अंगड़ाई लें उठने के बाद आपको, और यही आपको कार्य करना है। उठने के बाद आपको हाथों को आगे रख करके, आपको पहले आंखों के हाथों के आगे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम करते हुए अपनी आंखों को लगाइए, नमस्कार कीजिए, अपने आगे धरती माता को प्रणाम कीजिए कि मैं आपके ऊपर पांव रख रहा हूँ, माता जी मुझे क्षमा करें। और इसके बाद आपने जो आपको उषापान की तैयारी, पिछली बार उषापान के मेथड में बताया गया था कि उषापान के मेथड के लिए क्या करना है, कि आपको थर्मस में पानी रखना है, गिलास, और आपको जो सोरस करना है वो सब लेके रखना है। तो अब आपको उसके बाद गिलास में पानी भरना है, उषापान की तैयारी करनी है। पर उषापान करने से पहले क्या करना है, ये जो बातें हैं ना, उसमें आ गया कि एक तो अंगड़ाई लेना है। अगर उससे थोड़ा और पहले जाऊं तो एक तो आपको नींद भी बहुत अच्छी आनी चाहिए। अब नींद अच्छी कैसे आएगी, ये विषय आपको फिर कभी बताऊंगा मैं। नींद के बारे में एक पूरा टॉपिक लेंगे तब। लेकिन आपको एक अच्छी तो नींद तो पूरी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई और उसके बाद आप उठ रहे हैं, तो आपको निश्चित रूप से आपके अंदर में एक शिथिलता रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी, और आपका रिसेप्टिव जो है, जो रिसीवर है, उषापान का जो लेने का या उससे एनर्जी लेने का जो रिसीवर है ना,
वो आपका डल रहेगा, वो स्विच ऑफ रहेगा। जब आपका रिसीवर स्विच ऑफ रहेगा तो आपको कोई, जैसे अभी आपका मेरा जो वीडियो है, मुझे तो दिख नहीं रहा कि मैं दिख रहा हूँ कि आपको आपको अगर दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिसीवर अच्छा है, मेरा ये जो ट्रांसमीटर ठीक नहीं है। तो एनीवे, उषा पान का ट्रांसमीटर बहुत अच्छा भी होगा पर रिसीवर आपका अच्छा नहीं होगा तो कैसे रहेगा। तो आपको नींद पूरी आना, उसके बाद अंगड़ाई लेना, और उसके बाद आपको बिना ब्रश किए बासी मुंह में, आप देखो जिन लोगों ने लिखा है कि उठते ही वो पेशाब करने जाते हैं या फेस वॉश करते हैं, बिल्कुल नहीं। उषापान आपको करना है, और अगर आपने उषापान कर लिया, मैं आपको ठीक कर रहा हूँ, और ये रियल वेल्थ आपकी, तो आपको उषापान के पहले की जो क्रिया है वो जरूरी करनी आवश्यक है। नंबर 1। अब आपने सही ढंग से अगर उषापान कर लिया है तो अब आता है आ, और देखिए कुछ तैयारियां होती है उषापान की, वो मैं तैयारी भी आपको बता देता हूँ। क्या तैयारी? कि आपको एक तो निर्धारित करना है कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट और नीड ऑफ योर बॉडी। अब यहाँ एक ये ध्यान से सुनने की बात है सबको, आप लोगों को पता होना चाहिए अपनी बॉडी के बारे में कि हमारे शरीर में किस चीज की कमी है, हमें क्या रोग है, किस लेवल का है, और हमें स्वास्थ्य से संबंधित क्या परेशानी है। क्या आप लोगों ने अपनी कोई डायरी बनाई है ऐसी? नहीं बनाई है तो आप प्लीज बनाइए, एक लिख लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं पर कि आज की डेट में मुझे मेरे शरीर में इस चीज की कमी है। और ये कमी का मतलब ये होगा कि आपको पता होगा कि आपके अंदर में कैल्शियम की कमी है, कि एनीमिया, आपको खून की कमी है, या आपको और कोई आयरन की कमी है, या आपको कोई विटामिन की कमी है, या सी डी की कुछ कमी है। ये कैसे होगा? तो आपको आपकी प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए। तो प्रकृति वात पित्त कफ जो है उससे पता होती है। तो आपको अपनी इस प्रकृति का एक बैलेंस रखना है। पहले पहले तो पता होना चाहिए आपको कि आपकी प्रकृति क्या है। अगर आपको आपकी प्रकृति नहीं मालूम है तो प्लीज आप पता कर लीजिए, नाड़ी चेक करवा करके देख लीजिए। नहीं तो बहुत सारे लक्षण हैं, कहीं जा करके आप सर्च करेंगे कि किस प्रकृति में क्या लक्षण होते हैं, किसका स्वभाव, आप अपने स्वभाव से, गतिविधियों से, शरीर की आकृति से, और उनसे भी आप पता कर सकते हैं। जैसे अगर आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम ज्यादा हो रही है, आपको वात, घुटनों में दर्द रहता है, मतलब वात प्रकृति आपकी है, वात बढ़ा हुआ है आपकी प्रकृति में, हो सकता है आपको कफ बहुत ज्यादा आता है, टीबी, अस्थमा, ट्यूबरकुलोसिस या ऐसी कोई बीमारी है हार्ट की, तो हो सकता है कफ आपको होता हो। पेट का प्रॉब्लम होता है तो ज्यादा करके पित्त की प्रॉब्लम आती है। अगर आपको डायबिटीज है तो आप समझ लीजिए आपको वात और पित्त दोनों की प्रॉब्लम है। आपकी प्रकृति क्या आपको डिसाइड करना है, उसके अकॉर्डिंगली आपको किस चीज की कमी है, क्या आपको रोग है, और आपके स्वास्थ्य से संबंधित क्या क्या, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ये आपके डॉक्टर को या आपके वैद्य जी को जानने की जरूरत नहीं है, वो उनको बाद में बताना होता है, बल्कि आपको खुद को पहले पता होना चाहिए, आपको अपना वैद्य बनना है। उषापान अगर आपने करना सीख लिया और उषापान को आप लागू कर लिया तो आप समझ लीजिए आपको किसी वैद्य और डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आपको ये जो प्री उषापान की बात है तो उसमें यह है, फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड अबाउट योर बॉडी। उसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। प्रकृति आपकी नहीं है तो किसी समय जो यहाँ पास में है वो आकर कभी भी चेक करा सकते हैं, मैं फ्री में चेक करके दूंगा। और नहीं तो आपके वहाँ कोई वैद्य जी हैं उनसे पूछ लीजिए, नहीं तो आप कोई सर्च करके गूगल में आपके जो लक्षण उनको देखते हुए आप ध्यान कर लीजिए। वैसे आजकल लोगों को सबको और प्रकृति के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी जरूर है। दूसरी बात, अगर आप सामान्य हैं, अगर आपके पास आपको कोई रोग नहीं है, आप सब ठीक है, बिल्कुल हेल्दी हैं, तो भी आपको ये ध्यान में रखना है कि फिर आप, क्योंकि आपके लिए फिर उषापान का स्वरस अलग होगा। आपके शरीर का निर्धारण इसलिए जरूरी है कि उसके अकॉर्डिंगली आप अपने स्वरस का निर्धारण कर सकते हैं कि आपको उषा पान में कौन सा जूस या कौन सा रस पीना है, किस चीज का आपको लेना है, इसलिए आपको जरूरी है। दूसरी बात, अवेलेबिलिटी। बहुत बार ये होता है कि आपके पास कुछ आसानी से अवेलेबल नहीं है, आपको लगता है कि बाजार में लाएंगे और इस समय कहाँ कौन सी चीज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, और किस क्वालिटी का मिलेगा, ये भी कई बार संदेह रहता है। तो इसके लिए उसका आपको घर में क्या क्या अवेलेबल है, कुछ बातें ऐसी क्योंकि मैं आज आपको बता दूंगा आपको कि अगर कुछ वो नहीं है तो आप ये चीज जरूर कर ले, और कुछ वो भी नहीं है तो ये भी जरूर कर लीजिए, वो घर में जो मिल जाएंगी वो भी बता देंगे। अल्टरनेट आपको एक एक अल्टरनेट अरेंजमेंट बताऊंगा आपको। अगर आपको वो स्वरस जो बताया जाए आपके लिए जो निर्धारित, तो वो तो मिल जाए तब तो सोने पे सुहागा है, आपके लिए बहुत ही बढ़िया है। क्योंकि फिर तो आपकी जो भी एलिमेंट है, जो भी बीमारी है, वो भी बिल्कुल से नियंत्रित हो जाएगी। उषा पान ही ठीक कर देगा। मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी लास्ट टाइम में, पूछ रहे थे उषा पान, मैंने उनको, वो उन्होंने कहा था कि हम उषा पान करेंगे तो उससे ठीक हो जाएगा। बिल्कुल,
100% आपकी कोई भी बीमारी हो उसको उषा पान से ठीक किया जा सकता है। आप कोई दवा ना भी लेंगे तो भी ठीक हो सकते हैं, खाली अगर उषा पान सही कर रहे हैं तो। बिल्कुल, आपको हो सकता है, बस उसमें थोड़ा समय लगेगा। आप दवाएं लेते हैं साथ के अंदर में, उषा पान के अंदर में, तो आपको उषा पान के बाद जो दवा लेंगे तो उस दवा का चौगुना फायदा मिलेगा। उस वो दवा बहुत तीव्र गति से काम करेगी और आपको फास्ट रिजल्ट देगी। इसके लिए होता है उषा पान। लेकिन अगर आप वो दवा ना भी ले पा रहे हैं, कुछ और भी नहीं कर पा रहे हैं, तो खाली उषा पान भी अगर आपने सही ढंग से किया तो थोड़ा समय लगेगा लंबा, लेकिन आपका उससे खाली उषा पान से ठीक हो जाएगा। आप समझ लीजिए आपकी ये वाटर थेरेपी हो रही है। प्राकृतिक चिकित्सा में वाटर थेरेपी जो होती है वो क्या है, यही है। आजकल तो बहुत सारे ऐसे अभिमंत्रित और किस तरह के एनर्जाइज्ड वाटर भी ऐसे होने लग गए हैं, और जो बनाते हैं हम लोग भी बनाते हैं ऐसे, कई बार कुछ पानी ऐसे बना दिया उससे आपका सब ठीक हो जाता है। हाँ? तो उषा पान से आपका ठीक भी हो सकता है अगर आपको वो सही रस मिल जाए तो। नहीं मिलेगा तो आपको बताएंगे उसका अल्टरनेट क्या है। अब कौन सा स्वरस आपके लिए यूजफुल है, तो वो आपको ये उषा पान जो होगा उसके अंदर में पता लगेगा। हाँ हाँ, आई एम एबल टू सी माई सेल्फ नाउ, वेरी गुड। तो स्लाइड, कौन सा उषा, किस में कौन सा उषा पान होना चाहिए। तो जैसे अभी मेरे पास में जो कुछ क्वेरीज आई हैं उसके अंदर में कोई ऐसा आप लोगों ने स्पेसिफिक कोई वो नहीं बताया, पर मैं समझता हूँ वो जो प्रॉब्लम है सब पेट से रिलेटेड है, और आज जैसे भी हमारा टॉपिक है वो डाइजेशन से रिलेटेड है, तो अधिकांश बीमारियां जो होती हैं वो डाइजेशन से रिलेटेड होती है। तो आप कैसे ठीक कर सकते हैं, अगर आप आपका कोशापान में स्वरस में ये चीजें हैं तो आपका डाइजेशन सही हो जाएगा। हाँ, ठीक है। अवेलेबिलिटी, अच्छा, वेरी गुड। ओके। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे डायबिटीज के मेरे पास में जो क्वेरीज आई हैं, तो ब्लड डायबिटीज है। अगर आपको डायबिटीज है तो आपको शुगर क्योर या शुगर बैलेंस का जो जूस है उसमें 7-8 चीजें होती हैं, और इन चीजों में खास तौर से जैसे जामुन के बीज का रस, करेला का रस, विजय सार, इसमें गिलोय, ये जो चीजें हैं उसमें मुख्य इंग्रेडिएंट होते हैं। बाकी और कई सारी चीजें होती है जो उसके अंदर में मिला कर दी जाती है, क्योंकि डायबिटीज क्या है, एक ऐसी खाली एक बीमारी नहीं है। डायबिटीज बीमारियों की माँ है, जननी और द मदर ऑफ मैनी डिजीजेस। तो इसलिए हर इंसान में डायबिटीज का मैनिफेस्टेशन अलग अलग होता है। किसी को डायबिटीज का कनेक्शन उसके बीपी से हो जाता है, बहन के साथ हो जाता है, तो ये भाई बहन है, साथ साथ में चलते हैं। किसी को वो नहीं होता, किसी का थायराइड हो जाता है, किसी का कनेक्ट गले से हो जाता है, तो वहाँ उसका फिर थायराइड के साथ उसके थायराइड जो उसकी बहन बन जाती है। तो ये इस तरह से डायबिटीज क्या का मैनिफेस्टेशन अलग अलग होता है, इसीलिए उसमें अलग अलग चीजें उसमें मिलाई जाती है। शुगर बैलेंस एक ऐसा है जिसके अंदर में 17-18 हर्ब्स होते हैं। वो उसके अंदर में काफी सारी चीजें आ जाती हैं। अगर आपको कोई ये नहीं मिले तो जो शुगर का एक शुगर पुड़िया है, जो शुगर बैलेंस की पुड़िया है, 18 हर्ब्स की बनाई हुई है, आप उसका बना करके काढ़ा बना करके भी रख सकते हैं, उसको भी आप ले सकते हैं। लेकिन उषा पान आपको क्योंकि फास्ट लेना है, जब तक आपके मुंह के अंदर में लार बनी हुई है और उसका इफेक्ट आपको साथ में लेना है, वो जो पॉइजन है उसको जहर से जहर की क्रिया करा करके अंदर आपके टॉक्सिन को पूरा खत्म करना है, और अंदर की क्लीनिंग करनी है, तो इसके लिए ये स्वरस रेडी होगा उतना अच्छा रहेगा। अब पेट से रिलेटेड डाइजेशन की काफी सारी प्रॉब्लम आती है, तो उसमें आपको क्या होना चाहिए, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको घर में भी मिल सकती है, और और आपको कोई भी रस मिला हो, चाहे त्रिफला मिल गया बहुत अच्छा है, आप त्रिफला साथ में लेंगे, एलोवेरा उसके साथ में मिला लीजिए पेट के लिए, और व्हीट ग्रास मिला लीजिए। व्हीट ग्रास, एलोवेरा और त्रिफला, अगर ये 3 चीज आपने मिलाई है तो आपको 7-8 चीजें इसमें मिल जाती हैं। 2 जूस में मिलती हैं, एक एक जूस में मिल जाती हैं। अगर 2 जूस मिलती है तो आपको उसी हिसाब से 10 से 15 ml 10 से 15 ml मिला करके लेना है। कुल मिला करके 30 से 40 ml पानी आपको मतलब पानी के अंदर में 30 से 40 ml तक का रस आप मिला सकते हैं। जैसे जैसे अगर आपको कुछ नहीं है तो आप 20 ml से भी काम चला सकते हैं, आपको जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा रस उसमें डालने की आवश्यकता है। आजकल का जो माहौल है उसके हिसाब से मैं आपको बताऊं, अगर आपको और कुछ नहीं मिले तो एक सबसे बढ़िया जो है उषा पाने के लिए वो है आपका इम्यूनिटी बूस्टर। इम्यूनिटी बूस्टर में 9 हर्ब्स हैं। वो 9 हर्ब्स जो है वो बहुत सारी चीजों को कवर भी करते हैं और आपकी इम्यूनिटी को मेंटेन करते हैं। और मैं इम्यूनिटी बूस्टर को इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ
क्योंकि आप अगर देखेंगे तो सारे आप डेटा और सर्च को ये करके देखेंगे इंफॉर्मेशन को, कि इस माहौल में कोरोना ने बाकी सब बीमारियों को एक तरह से साइड में कर दिया है। और जितनी भी डेथ हो रही है, वो डेथ में से अधिकांश जो डेथ है वो 95 और 97% जो है वो कोरोना से ही हो रही है। बाकी अगर किसी को कुछ और भी प्रॉब्लम रही होगी तो वो प्रॉब्लम सब साइड हो जा रही है। तो आपको क्या करना है, वो कोरोना का एक तरह से वो करना है। और इस समय कोरोना क्या है, कोरोना सिर्फ इम्यूनिटी का खेल है। तो अगर आपकी इम्यूनिटी होती है तो आप देखिए आपकी जो डायबिटीज है, बीपी की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम, सारी की सारी इसमें कवर हो जाती है, सब कंट्रोल हो जाती है। तो उषा इम्यूनिटी बूस्टर, तो आप इम्यूनिटी बूस्टर का करिए। बाकी अगर किसी को चाहिए तो आप कहेंगे तो आपको यहाँ पर और भी तरह तरह के जो स्वरस हैं वो स्वस्थ आयुर्वेद की तरफ से आपको भेजे जा सकते हैं। आप कोरियर से भी भारत में कहीं पर भी ये भेजने की व्यवस्था भी उन्होंने कर रखी है, तो वो आपको कर देंगे। लेकिन आपका अगर स्पेसिफिक करना हो तो एक बात मैं आपको कहूँ, पूरी डिटेल आपको मेरे को व्हाट्सएप पे भेजनी पड़ेगी। वो मुझे फॉरवर्ड कर देंगे तो उसके बाद में मैं उनको रिकमेंड करके आपको उषापान निर्धारित कर सकता हूँ। और कुछ नहीं मिले आपको तो जैसे हनी, शहद घर में होता है। कुछ लोग नींबू का तो पहले से ही प्रयोग करते आ रहे हैं, लेकिन नींबू का प्रयोग सबके लिए ठीक नहीं, प्रकृति के हिसाब से किया जाता है। तो एक ऐसी चीज है जो आपकी कोई भी प्रकृति होगी, उस हर प्रकृति में आपके लिए फायदेमंद होगा, और वो है अदरक का रस। अदरक का रेडीमेड रस भी आता है, नहीं आता तो आप कूट करके कर सकते हैं, नहीं तो आप सोंठ का कर सकते हैं। या त्रिकटु का रस जो है वो आप करते हैं तो आपकी डायबिटीज में भी काम होता है, पेट के लिए भी होता है, थायराइड के लिए भी होता है। तो त्रिकटु का रस वो आपको मिल जाए तो अच्छा है। और नहीं मिलता हो तो आप जो पानी बॉईल करते हैं, उस बॉईल पानी के अंदर में त्रिकुट की एक आधा चम्मच डाल लीजिए और उससे आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने स्वरस का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। तो ये हो गया स्वरस का डिटरमाइन करने का, उषापान का प्रोसेस का हो गया। हाँ, एक और चीज है, आपकी प्रकृति के हिसाब से आपको कुछ और चीजें करनी होती है साथ में। तो वो जरूर है कि आपकी प्रकृति का बैलेंस होना चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए एक छोटा सा टिप मैं आपको दे रहा हूँ, आप चाहे तो नोट कर लीजिए। आपका अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो आप अच्छी नींद लीजिए, आपका शांत हो जाएगा। अगर आपका वात बढ़ा हुआ है, वायु बढ़ा हुआ है, जैसे आपके जो दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, गैस्ट्रिक बहुत आती है, तो वात बढ़ा हुआ है, तो आपको शरीर की मालिश करनी चाहिए। वात हो तो मालिश करनी चाहिए, तो शांत रहेगा। और तीसरा, अगर आपको कफ है, कफ की मात्रा बहुत अधिक है और इस समय सबको कफ से ही खतरा हो रहा है, तो आपको उल्टी करना आना चाहिए, वमन करना आना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा में और योग में, आयुर्वेद में इसको कुंजल क्रिया कहते हैं। तो आपको कुंजल क्रिया आनी चाहिए। तो अगर आप कुंजल क्रिया कर लेते हैं तो कफ उतर जाता है। तो सबसे अधिक आवश्यकता कुंजल क्रिया की है। तो वापस रिपीट कर देता हूं, अच्छी नींद लीजिए, पित्त शांत होगा। मालिश कीजिए, आपका वात व्याधि वात शांत होगा। और कुंजल क्रिया कीजिए, आपका कफ शांत होगा, कफ कम होएगा। और अगर आपको बुखार आ रहा है, उपवास कीजिए, उपवास से बुखार दूर होता है, ये प्राकृतिक सिद्धांत है। तो ये आपको एक छोटा सा टिप दिया है। अब आपको एक और चीज बता दूं, अगर आपको तीनों का इम्बैलेंस है तो आप अपने भोजन में गाय का घी, देसी गाय के घी को शामिल कर लीजिए। रोज अगर आप 1 चम्मच देसी गाय का घी खाते हैं तो आपके सारे रोगों में फायदा होता है। आपको कोई अगर बंद करा रहा है घी खाओ मत, घी मत खाओ, तो मैं कह रहा हूं कि वो आपको उसके लिए घी खाने से नहीं रोक रहे हैं, बल्कि खराब और गलत घी खाने से रोक रहे हैं। अगर आपको शुद्ध देसी गाय का घी मिलता है तो 1 चम्मच रोज खाइए। आपका सबसे बड़ा फायदा तो आपका त्रिदोष बैलेंस हो जाएगा। पेट की कोई भी बीमारी और पेट से होने वाली जो बीमारियां हैं, कब्ज से होने वाली बीमारियां हैं, खास तौर से जैसे बवासीर, पाइल्स जैसी प्रॉब्लम है, और कब्ज के कारण से ही आपके ये गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम आती है, और गैस्ट्रिक से फिर वापस से डायबिटीज जैसी बीमारियां शुरू होती है। आपकी लीवर से बीमारियां जो होती है वो भी इसी से होती हैं। और कब्ज से होने वाली जितनी भी प्रकार की बीमारियां, वो सारी की सारी बीमारियों का कारण है त्रिदोष होना। आपके त्रिदोष को बैलेंस करने के लिए गाय का घी का 1 चम्मच नित्य सेवन करना आपके वात, पित्त और कफ तीनों को शांत करता है, तीनों को बैलेंस करता है। वो सबसे पहले गाय का घी पित्त को बैलेंस करता है, फिर कफ को करता है, और उसके बाद वात को करता है। तो ये आपको करना है। हाँ, आप दूध पीते हैं तो कई बार लोग कहते हैं नहीं दूध से कफ बन जाता है हमको। आप दूध में अगर आप घी मिला देंगे ना,
तो वो दूध आपको कफ नहीं बनने देगा। तो ये भी आपको बता दूं, ये भी आपको एक अलग टिप दे दिया है। अब मैं आता हूं पोस्ट उषापान के सेशन पे। आपके पास चीजें अल्टरनेटली मैंने आपको बता दिया घर में जो अवेलेबल है। अदरक का रस सबके जहाँ अवेलेबल है, नहीं तो आप अदरक का और कुछ नहीं मिले तो आप अदरक का रस जो है उसमें डाल करके उषापान में कर सकते हैं। साथ में आप उसमें सोरा शहद मिला लीजिए। तुलसी का रस मिले तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो आपको कुछ भी रस कोई भी मिले आप उसका करना शुरू कीजिए। आप 2 गिलास तक आप पी सकते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आपको रस मिल जाएगा तब तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो आपको कुछ थोड़ा बहुत फायदा आपको खाली ये गर्म पानी में अगर अदरक का रस भी आपने डाल के पिया तो भी आपको फायदा होगा। ठीक है। आप पोस्ट उषापान में आते हैं कि आपको सही फायदा कैसे होगा उषापान का। तो ये बात आपको ध्यान से सुननी है। मैं आपको कुछ ऐसी चीज बताने वाला हूं जो आपको घर में मिलेगी, कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, लाने की आवश्यकता तब है अगर आपके घर में वो अगर शुद्ध नहीं है, तो इनऑर्गेनिक है, केमिकल वाली है, यूरिया वाली है, तो आपको शुद्ध लेनी पड़ेगी ये, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य का मामला है। तो 10 चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको पोस्ट उषापान लेना है। पोस्ट उषापान का मतलब हुआ कि आपने जैसे उषापान किया, आप उसके बाद फ्रेश होंगे। अगर कोई फ्रेश नहीं होता, कोई किसी को बहुत पुरानी कब्ज है, तो मैं थोड़ा सा आउट एक उनको बता दूं क्या करना है। उसके बाद में आपको थोड़ा सा एक्सरसाइज करना है पेट का, जो कि आप उषापान करके बेड पर लेटे हुए उसी समय भी कर सकते हैं। घुटनों को मोड़िए, बीच में रखिए और एक घुटने का बाएं घुटने को दाएं पांव के टो से लगाने की कोशिश कीजिए। फिर घुमाइए साइकिल को, दाएं पांव के घुटने को, मुड़े हुए घुटने को बाएं घुटने के बाएं पांव के टो पर लगाने की कोशिश कीजिए। आप समझ गए? ऐसा आप 7 से 10 बार कर लीजिए, आपके पेट का एक एक्सरसाइज हो जाएगा। और आपने उषापान करके अगर ये कर लिया तो आप कैसा भी मल होगा, पुराना से पुराना मल भी होगा, तो आपका वो मल साफ हो जाएगा, पेट साफ हो जाएगा। तो जिनको बहुत पुरानी कब्ज है, मेरे पास कुछ क्वेरीज आई थी, उनके लिए उत्तर है। तो उषापान कीजिए। उषापान का फायदा अगर आपको खाली पान करने से नहीं हो रहा है तो आपके उषापान को थोड़ा सा बॉडी के अंदर में एनर्जाइज कर कीजिए, उसको वॉक करने दीजिए। और वॉक करने के लिए आपको ये एक चीज है, बाकी और कुछ वॉक को नहीं कर सकते कि आपको कोई कपालभाति कर लिया या कुछ नहीं करना है। आपको पेट का ये एक्सरसाइज करना है। और अगर नहीं हो तो एक और बहुत अच्छा आपको इंटरेस्टिंग टिप देता हूं आपको। 15 से 20 कदम आप अपने एडी पर चलिए। उषापान करके आप 15 से 20 कदम घर में आप एडी पर चलिए, और उसके बाद देखिए आप सीधे बाथरूम में भागेंगे, कैसा भी आपको होगा। तो ये भी उषापान करने के विधियों में आता है। तो ये आपको टिप नोट कर लीजिए। अब आप फ्रेश हो गए हैं, फ्रेश होने के बाद आपने अपना ब्रश वगैरह करनी है। और ब्रश करके अब आप आ गए हैं, तो अब आप क्या कर रहे हैं? आयुर्वेद का सिद्धांत है, उषापान का सिद्धांत है कि उषापान करने के आधा घंटे तक आपको कुछ भी खाना नहीं है। पेट साफ भी हो गया है तो उसके बाद भी आपके पेट में थोड़ा बहुत उषापान का स्वरस रहेगा, उसको अपना थोड़ी सी प्रक्रिया क्रिया करने दो। लेकिन होता क्या है, क्योंकि पेट सबसे बड़ी समस्या पेट की होती है, तो बहुत से लोगों को सबसे पहले उठते पेट खाली करना है। तो काफी सारा आपका जो उषापान का स्वरस है वो आपका पेट की टॉक्सिन्स को, गंदगी को साफ करते हुए बहा करके ले जाता है और वो भी बाहर निकल जाता है। ठीक है ना? अब आपको क्या करना है, इसके लिए आपको फायदा लेने के लिए मैं आपको बताऊं, आपके पेट में अभी वापस कुछ रस होना चाहिए। अब ये तो मैं नहीं कहूंगा कि आपको वापस से उषापान करना है, क्योंकि आप ज्यादा उषापान करना शुरू करेंगे, अगर अधिक अधिक मात्रा में होगा तो आपको डिसेंट्री हो जाएगा, दस्त लगने शुरू हो जाएंगे। तो क्या कर सकते हैं, इसका एक सिद्धांत है कि ब्रश किया यानी करीब करीब आपको उषापान के 10 मिनट हो जाता है। तो अब आपको एक ये कुछ चीजें हैं, 10 चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, फटाफट नोट कर लीजिए। इसमें से 7 चीजें ऐसी हैं जो आपको रात को भिगो करके रखनी है। जब आप पानी गर्म करते हैं उषापान के लिए, उसी समय आप गर्म पानी करिए और उनमें उन चीजों को एक एक चम्मच, सबको नहीं करना है, आप बदल बदल के कर सकते हैं, या जैसी आपकी प्रकृति कुछ के हिसाब से करना है। कि जैसे किसी को वात की प्रॉब्लम है, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, उनको साइटिका की प्रॉब्लम है, कोई भी दर्द की प्रॉब्लम है, एक्सीडेंट हुआ है, हड्डियों का कोई प्रॉब्लम आया है, तो उनके लिए क्या करना है? मेथी दाना, देखिए आप मेथी दाना 1 चम्मच भिगो के रखिए, और सुबह आपको फिर ये उषापान करने के बाद, ये पोस्ट उषापान में आपको ये करना है, मेथी दाना जो भिगा हुआ था आपको वो 1 चम्मच को पहले चबा चबा के खाना है, ऊपर से उस पानी को पी जाना है। तो जैसे ही मैंने विधि बताई, इसी विधि से आपको मैं 7 चीजें बता रहा हूं,
वो 7 चीजों का आप प्रयोग करिए, और कौन कौन सी किस किस के लिए उसका अलग अलग फायदा है। तो पहला है मेथी दाना, वात के जिनको व्याधि है उनके लिए, जिनको पित्त की प्रॉब्लम है और कब्ज के कारण से भारी प्रॉब्लम है किसी भी तरह का, बवासीर तक की प्रॉब्लम है, मैं कह रहा हूं कि आपका अगर ये कर लेंगे, उषा पान का पूरा प्रक्रिया कर लेंगे, तो आपको कोई दवाओं की जरूरत भी नहीं रहेगी। तो उसमें आपको क्या करना है, उसमें आपको मेथी दाना की जगह आपको अंजीर, 2 अंजीर भिगोना है। अब अंजीर कौन सी भिगोना है, एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूं, अगर आपको अंजीर के बारे में जानकारी हो तो। अंजीर दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा वृक्ष है, एक ऐसा पौधा होता है जिसकी जड़ें सबसे गहरी पृथ्वी तक होती है, और जितनी गहरी जड़ें अंजीर के पौधे की होगी, उसका जो अंजीर होगा वो आपको उतना फायदा देने वाला है। अब आप कहेंगे कि इसका पता कैसे करें, तो इसका पता करने के लिए इसमें मैंने कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, कुछ प्रयोग किए हैं, और शायद आपको किसी भी ग्रंथ में या शास्त्र में नहीं मिलेगा इसका ये अनुभव का, और कोई बताएगा भी नहीं कि अंजीर के बारे में ये बात जो है। अंजीर के अंदर जितने दाने होते हैं उतना हाथ गहरा उसका जड़ होता है। तो आप कभी गिने ही नहीं होंगे, और गिन गिन भी नहीं सकते हैं। तो कितना गहरा होता है, मैं आपको अगर कहूं कि दुनिया में सबसे गहरा जड़ में जानने वाला जो पौधा वो अंजीर है। आप इसको तो आप साइंटिफिकली कहीं आप सर्च करके देख लीजिएगा, 400 मीटर तक नीचे जाता है, 400 मीटर। और 400 मीटर का मतलब तो 12,000 हाथ हो गए। तो आपके जो अंजीर आप ला रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपकी कब्ज कितनी पुरानी से पुरानी कब्ज भी होगी तो वो आपकी निकल जाएगी इससे, अगर आपने एक सही अंजीर का उपयोग किया। तो जो अंजीर जितना अधिक दाने उसके अंदर में होते हैं, वो राई जैसे छोटे, राई से भी पतले पतले छोटे छोटे दाने होते हैं, उन दानों की संख्या के बराबर, कि मतलब आप मान लीजिए कि वो पौधा, जिस पौधे से वो अंजीर टूट के आया है, निकल के आया है, उस पौधे की जड़ उतनी गहरी है जितनी उस अंजीर में दाने हैं। आप बोलेंगे सब में बराबर नहीं, तो बिल्कुल सही बात है। लेकिन अंजीर ऐसी चीज है, अंजीर का पौधा होता है, उसकी दानों की एक लटें होती है अंदर, जड़ जाती है नीचे तक। तो हर एक जड़, उसकी जड़ जैसे हमारे शरीर से नसें नाड़ियां जुड़ी हुई ना, 72,000 नाड़ियां हमारे शरीर में जुड़ी हैं विभिन्न अंगों से, वैसे ही अंजीर का पौधा जो होता है ना, उसकी जो जितने भी अंजीर लगते हैं, हर एक वो कोई न कोई नाड़ी से जुड़ी होती है। इसलिए उसमें वैरायटी होती है, कि कोई अंजीर में कम दाने निकलते हैं, किसी में ज्यादा निकलते हैं, किसी में बिल्कुल नहीं होते हैं। तो जिस अंजीर में दाने बिल्कुल नहीं होते, वो अंजीर कोई काम की नहीं है। तो दूसरा है आपको अंजीर का, उसमें डिटेल में कभी आपको विस्तार में फिर बाद में बताऊंगा। तो अंजीर को 2 अंजीर भिगोइए, 2 से ज्यादा नहीं, और उसको आप उसको फिर मथ लीजिए, वो पानी को मथ करके उसके बाद में आप उसको पानी को अंजीर खाते हुए पी जाना है। और ये आपको, पहला बताया मैंने मेथी दाना, दूसरा बताया अंजीर। जिसको पित्त की प्रॉब्लम है, कब्ज की भारी से भारी प्रॉब्लम है, बवासीर तक की प्रॉब्लम है, कोई भी पेट की ऐसी समस्या है, वो अंजीर खा सकता है, और 10 से 15 दिन के अंदर में अपनी पुरानी से पुरानी कब्ज से छुटकारा पा सकता है। आप अगर 20 दिन तक अंजीर का प्रयोग करते तो आपका पेट बिल्कुल साफ हो जाता है, और आपको एकदम से स्वस्थ महसूस करने लग जाएंगे। आपके 80% बीमारियां सिर्फ अंजीर के इस प्रयोग से खत्म हो जाएगी। तीसरा, और ये खास तौर से पित्त प्रकृति वालों को अधिक फायदा करेगा। तीसरा, तिल। अब तिल कौन सा, सफेद या काला? अगर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी है तो सफेद तिल, और अगर खून की कमी है या ब्लड से रिलेटेड कोई इश्यू है, हीमोग्लोबिन की कमी है, तो काला तिल। वो भी कितना, आपको वो 1 चम्मच लेना है। तो तीसरा हो गया तिल। चौथा, जीरा। आप जीरे को भी उसमें, चौथा आइटम है वो जीरा है, जिसको एक आधा चम्मच आप लेंगे, लेकिन फूल करके ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए आधा चम्मच जीरा आपको लेना है, भिगोना है, और उसको आपको सुबह ये पोस्ट उषापान में लेना है। 4 हो गए। पांचवा, अजवाइन। अजवाइन भी आपको, ये भी आपको वात व्याधि में काम आती है। तो चौथा, पांचवा आप इसको अजवाइन को ले सकते हैं। छठा, कलौंजी। तो आपको छठा करना है कलौंजी का, इसका कर सकते हैं। और सातवां है ब्लैक किशमिश या खजूर। कलौंजी तो आपको 1/4 चम्मच लेनी है, भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा वो उसका इफेक्ट होता है। और तिल भी आप एक आधा पाव चम्मच से शुरू कीजिए, थोड़ा थोड़ा से शुरू कीजिए ये। तो आप इस तरह से, ये जो मैंने 7 चीजें बताई हैं, मेथी दाना, अंजीर, तिल, सफेद या काले कोई भी, जीरा, अजवाइन, कलौंजी और ब्लैक किशमिश, ये 7 चीजें ऐसी हैं जिनको आप पोस्ट उषा पान में ले सकते हैं अपनी प्रकृति के अनुसार। किसको क्या लेना अगर आपको, तो आप क्वेरी भेजेंगे तो मैं स्पेसिफिक एक एक को बता दूंगा।
पर आप अगर कोई नहीं निर्धारित कर सके तो इनमें से जो चीज आपके पास अवेलेबल है उनको ले सकते हैं कंटिन्यूस। हाँ, ये ध्यान रखना है, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, 2-3 महीने से ज्यादा एक ही चीज को नहीं कंटिन्यू करना है, गैप देना है 10-15 दिन का। खास तौर से मेथी का जो है ना, उसको आपको कभी भी कंटिन्यू नहीं लेना है, 1-1.5 महीने से ज्यादा मेथी कंटिन्यू नहीं लेना है, उसके बाद 15-20 दिन का गैप देना है। और नहीं तो हर 15 दिन से देख 1 हफ्ते का गैप देके भी आप कर सकते हैं, या आप अपने हिसाब से तय कर सकते हैं, कोई ऐसा उसमें कोई आपको अपने आप अनुभव हो जाएगा कि कैसा फायदा उसका हो रहा है। 7 चीजें होगी। 8वीं चीज ऐसा है, ये है रस की चीज है, और वो खास तौर से उनके लिए मैं बता रहा हूँ जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, जिनको बाईपास हुआ है, जिनको एंजियोप्लास्टी होनी होती है, या उसको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, या बीपी की कोई प्रॉब्लम है, हृदय से संबंधित अगर कोई उनको प्रॉब्लम है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उनको पोस्ट उषा पान के अंदर में पान के पत्ते का रस, यानी कि एक पान का पत्ता, 1 गिलास में आप पान के पत्ते को उबालिए, वो सूख जाएगा, यानी कि वो तल जाएगा, आपका समझो उसका रस उसके अंदर में आ गया पानी में, उस पानी को आपको पीना, पान के पत्ते को खाना नहीं है, उसका जो पानी उस सिर्फ उसको पीना है आपको। आप पान का पत्ता आपको अगर नहीं मिलता हो किसी टाइम पे, और पान का पत्ता आपको कौन सा लेना है, वो पूजा वाला पान लेना है, कोई आपको मगई पान का या कोई कलकत्ता पान या ऐसा कुछ नहीं लेना है, आपको एक नेचुरल पूजा वाला पान जो होता है औषधि वाला, वो लेना है। अगर आपको वो नहीं मिलता है तो आप तुलसी के पत्तों का रस भी ले सकते हैं, नहीं तो पीपल के पत्ते का रस भी ले सकते हैं। तो ये जो रस लेना है, ये आपको बीपी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके अंदर में काम आएगा। तो 8वां मैंने आपको बताया ये। अब 7 चीजें जो मैंने बताई, वो सातों तो ऐसी चीजें हैं जो आपको रात को भिगोनी है गर्म पानी में और सुबह उसको लेना है। 8वीं चीज ऐसी है जिसकी आपको सुबह ही आपको तुरंत उसमें पानी गर्म करके लेना, और वो पानी आपको पीना है। ये पान का पत्ता जो है आपको फूल वाले के पास मिल जाएगा, जो फूलों की माला रखते हैं उनके पास भी रहता है, जरूरी नहीं कि पनवाड़ी आपको देवे। तो ये आपको 8वां मैंने बताया जिसको आपको बना करके लेना है। अब 9वां आपको मैं बता रहा हूँ कि एक ऐसी चीज जो स्वस्थ व्यक्ति के लिए, जिसको कोई त्रिदोष नहीं है, सब सामान्य है, और उनको भी अगर लेना है तो सबसे अच्छा खान पान में क्या करना है, तो और वो कुछ भी ले सकते हैं, और खास तौर से युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, बढ़ते बच्चों के लिए अगर आपको उषा पान और उनको अगर देना है तो उसके लिए, और जिनको कोई भी तरह की बीमारी नहीं है और मेरी तरह जो स्वस्थ है, उसके लिए क्या करना है, उसको रात को भिगोना क्या है, उसको काजू बादाम और अखरोट थोड़ा थोड़ा, बस बहुत अधिक मात्रा में नहीं, 3-4 गिरी बादाम की, दो दो गिरी, 2 काजू की, और अखरोट का तो आपको एक अखरोट के दो, आधा आधा भाग भी लेंगे तो भी बहुत है, नहीं तो एक अखरोट पूरा 2 भाग होते हैं, वो उतना काफी है, उससे अधिक नहीं लेना है। इतना सा आप लीजिए, और ये आप उषा पान के बाद फ्रेश हो गए, उसके बाद आप इसको चबा चबा करके आपको इसको खाना है। अब उसके बाद में आप चाहें तो आप कोई, अगर आपको गाय का दूध मिलता तो 1 गिलास गाय का दूध या 1 कप दूध पी लीजिए, नहीं तो उसके बिना भी आप लेना है। क्योंकि ये पोस्ट उषापान करने के बाद आपको 15-20 मिनट आपको वॉक करना है, व्यायाम करना है, योग करना है, कोई आसन करना है, प्राणायाम करना है। ये भी उषापान के पोस्ट उषापान वाली प्रक्रिया का एक हिस्सा है। तो 9 चीजें मैंने बताई, आपको कहा था 10वीं चीज क्या, आखिरी चीज। अब ये आखिरी चीज ध्यान से सुनिए, आखिरी चीज है 10वीं। अगर आपको कुछ भी नहीं मिला और आपको किसी भी तरह बहुत सारी बीमारियां हैं, कैंसर तक की भी बीमारी है, कोई भी तरह की प्रॉब्लम है, तो भी आप ये पोस्ट उषापान में जो चीज ले सकते हैं वो है गोमूत्र। आप अगर इसके बाद में 10 ml गोमूत्र, एक चौथाया या आधा आधा गिलास पानी के अंदर में आप लीजिए, आधा गिलास पानी में 1/10 ml यानी 1 बड़ी चम्मच उतना गोमूत्र मिलाइए और उसको आप पीजिए। आपको उषापान के बाद आप ये करते हैं तो किसी भी तरह की बीमारी होगी, बाकी आपको ये 9 चीजें कुछ नहीं मिली है और आपको समझ पता भी नहीं है कुछ कहे कि नहीं है, और इससे भी भयंकर कोई भी चीज होगी तो गोमूत्र है वो अमृत है। तो ये आपको पोस्ट उषापान की चीजें मैंने आपको बताई। उम्मीद है आपको ये सारी बात समझ में आ गई कि प्री उषापान और पोस्ट उषापान में आपको क्या करना है। समय तो हो गया है, बात खत्म नहीं, मैंने पहले भी कहा था उषापान इज ए वास्ट सब्जेक्ट, इतना बड़ा विषय है। आप सोच लीजिए ना, आपके सारे बीमारियों को खत्म करने वाला है, जीवन की सारी बीमारियों को खत्म करके इस जीवन को स्वस्थ बना सकता है, और बीमारों को तो ठीक करता है, बूढ़ों को जवान बना सकता है उषापान। तो ऐसा उषापान, उसकी कथा कभी खत्म नहीं हो सकती। लेकिन जितना हो सकता है आपको बताया है। आपकी इससे संबंधित कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हैं। अभी समय है कि नहीं है, होस्ट बताएंगे मुझे रिज्यून की। अगर कुछ समय है तो आप कोई क्वेरी है, कुछ किसी के प्रश्न है तो मैं अगर देख करके उनको उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। सर मुझे एक पूछना है। हाँ पूछिए।
आपका नाम बताइए। विक्रोली में आप कोरियर से मेडिसिन भेज सकते हो क्या? बिल्कुल भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते हैं। अच्छा, ओके। हाँ, शुगर भारत बैलेंस भारत में कहीं पर जूस भी, है क्या आपके पास? हाँ सब है, भारत भर में आपको कहीं पर भी चाहिए आपको मिल जाएगा। और जो आपको नंबर वहाँ दिए हैं आप हाँ, मैं निपुण स्वस्थ। को व्हाट्सएप कर देती हूँ 2-3 चीजें, मेडिसिन मुझे जो चाहिए वो। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल भेज देंगे। चलेगा, ओके, थैंक यू। और कोई क्वेरी है किसी का? मीन टाइम में आपने अपने कुछ नोट किए होंगे। किसी की कुछ क्वेरीज है तो आप अगर ये लिख के भेज देंगे, आप मुझे बताइए अगला सेशन जो है वो हेल्थ के ऊपर में किस टॉपिक पे होना चाहिए और किस चीज को कवर करना है। उषापन को ही कंटिन्यू करना है, इसके बारे में और बोलना है और बताना है, कुछ क्वेरी करना तो पूछ सकते हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। आपके सजेशन जो आएंगे, सुझाव आएंगे, उसके अकॉर्डिंगली हम आपको बता सकेंगे। कुछ लोगों की क्वेरी है, किसी ने पूछा है बाल काले कैसे करें। अरे भाई, हाँ, आप उषा पान करेंगे तो आपको मैं बताऊं बहुत फायदे होने वाले हैं। अगर विद्यार्थी लोग भी जुड़े हैं तो उनके लिए बता दूं, अगर आप उषा पान करना शुरू करते हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि आपकी मेमोरी बढ़ेगी, आपका आप स्वस्थ रहेंगे। आप स्वस्थ रहेंगे तो आपको पढ़ाई में ध्यान लगेगा, एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी फोकस बढ़ेगा। आपका एक बार याद किया आपको लंबे समय तक याद रहेगा। आप उषा पान का प्रयोग करके तो देखिए, मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ। बिल्कुल, मैं भी जब पढ़ता था तो मेरी पढ़ाई के अंदर में मैं अपनी पढ़ाई में कोई कोई मेथड याद रखता था तो उसके मेरे को पेज नंबर तक याद रहते थे। एक बार देख लिया, अच्छा ये उस पेज पे है। तो आपको ये उषा पान का मैं बचपन से करता आया हूँ और मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ, आपको गारंटी से आपको कह रहा हूँ, आप उषा पान करना शुरू कीजिए जितने विद्यार्थी हैं। और जो माता पिता वो भी अपने बच्चों को उषा पान की आदत डालना शुरू कर दीजिए। अभी से आप अगर उनमें उषा पान की आदत डाल देंगे तो मैं आपको, आपके बच्चे आपके गुण गाएंगे, क्योंकि आप उनकी उम्र को 10 से 20 साल बढ़ा चुके होंगे। उनकी आयु में अपने आप वृद्धि हो जाएगी, उनका एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाएगा अगर आप उषापान करना शुरू कर देते हैं तो। आप मुझे देख सकते हैं, मैं रिटायर्ड आदमी हूँ। लोग मुझे पूछ करके हैरान होते हैं, जो मुझे जानते हैं वो देखते हैं, बहुत आकर के ये आश्चर्य करते हैं, आप रिटायर है? रिटायर हुए मुझे कितने बरसों हो गए। तो अभी पर लेकिन मैं टायर नहीं हूँ कभी भी। कोई मुझे एज पूछता तो मैं कहता हूँ मैं याद ही नहीं रखता हूँ। जितना आप उम्र को याद रखोगे उतनी आपकी उम्र बढ़ेगी। सो डोंट रिमेम्बर योर एजिंग। और मैं तो इसके लिए मैं आई डेंट नेवर सेलिब्रेट माई बर्थडे, मुझे पता भी, मैं ध्यान ही नहीं रखता हूँ उसके ऊपर, माइंड में आने नहीं देता हूँ। उषापान में एक और चीज मैं आपको थोड़ा, अगर आप समय हो तो मैं मिस कर गया तो बता देता हूँ आपको, कि थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके अंदर में जो विचार होते हैं उसके हिसाब से एनर्जी क्रिएट होती है। तो अगर आप उषापान करते समय आप उषापान में जो स्वरस का प्रयोग कर रहे हैं, उस स्वरस में क्या क्या चीजें हैं, अगर आप उनका ध्यान करेंगे कि और मन में एक थॉट प्रोसेस लाएंगे, थिंकिंग करेंगे, चिंतन करेंगे कि देखिए मैं गिलोय ले रहा हूँ तो मेरी इससे इम्यूनिटी बढ़ने वाली है, मैं अश्वगंधा ले रहा हूँ तो इससे मेरी ताकत बढ़ने वाली है, मैं त्रिकटु ले रहा हूँ मेरा थायराइड ठीक होने वाला है। आप इस तरह का उषापान करते समय घुट घुट करके आपको पीना है, तो आप विचार करेंगे तो आपको उसका फायदा होगा। तो थॉट प्रोसेस भी आपको बहुत जरूरी है। कुछ लंग्स के रिलेटेड प्रॉब्लम बता रहे हैं, फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर फेफड़ों से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो मैं आपको बताऊं, पान के पत्ते का रस आप लेना शुरू कीजिए। उषापान करिए, एक तो पहली बात अच्छा उषापान करिए। लंग से रिलेटेड आपका है तो अर्जुन, आंवला अर्जुन, आप इसका प्रयोग कीजिए उषापान में। और भी कोई चीजें भी हो सकती है, गिलोय भी हो सकता है, साथ में अश्वगंधा भी हो सकता है, व्हीट ग्रास भी हो सकता है, व्हीट ग्रास भी बहुत अच्छा होता है। व्हीट ग्रास, एलोवेरा, अर्जुन और आंवला, चार चीजों का रस अगर आप मिला के उषापान में कर रहे हैं तो उसके बाद उषापान करने के बाद आप पान के पत्ते का रस, यानी कि पान के एक गिलास पानी में एक पत्ते को उबालिए, एक ही पत्ता, और वो उबाल करके उसका जो रस है उसको आप पीजिए। रोज पीजिए, आपको तीसरे दिन से आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा, आपका लंग्स की ताकत बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपके फेफड़े शक्तिशाली होना शुरू हो जाएंगे। और फिर साथ दूसरा बात ये, कुछ एक्सरसाइज है। वैसे तो उषा पान के साथ कुछ लोगों ने बोल रहे थे, मैं एक्सरसाइज का आज मैंने कवर नहीं किया है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अपने होप द्वारा लाइब्रेरी के ग्रुपों में सब में डाल दिया कि किस रोग में कौन सा आसन करना चाहिए। और अगर उसको बताना था तो उसमें सब बताया भी गया कौन सा आसन करना है। फिर भी अगर आपको भी रिपीट करना तो मैं सोचता हूँ उसका एक अलग सेशन लेंगे कभी, तब बताएंगे। फेफड़ों से रिलेटेड भी आपको ये जो है कुछ एक्सरसाइज है, कुछ व्यायाम है, कुछ आसन है, वो जो आप करेंगे तो आपके फेफड़ों की ताकत बढ़ेगी। और मुझे पूछना है गुरुजी। जी, मुझे जैसे डायबिटीज है और थायराइड भी है,
तो मुझे हाँ, क्या क्या चीजें इस्तेमाल करनी आपको चाहिए जो आपने आपको पूरा पानी हाँ में बिल्कुल रखा? समझ गया मैं आपका, ये मैंने एड्रेस किया है इस इश्यू को। आप शुगर बैलेंस लीजिए नंबर 1। और दूसरी बात, आप त्रिकटु का रस, आप जो है त्रिकटु का जो रस है वो आप पोस्ट उष्णपान में लीजिए। अगर त्रिकटु आप में सर क्या क्या आता है? मैं ठीक से सुन नहीं त्रिकटु में पाई थी, थोड़ा प्रॉब्लम था। त्रिकटु में 3 चीजें होती हैं, सौंठ, काली मिर्च और पिपली। ये 3 जो त्रिकटु त्रिकटु 3 कटु चीजें जो होती हैं उनको मिलाते हैं तो त्रिकटु बन जाता है। तो इसका कोई तो सौंठ प्रमाण सर? इक्वल बराबर मात्रा में, अच्छा। तीनों चीजें बराबर मात्रा में लेते हैं तो वो त्रिकटु बन जाता है। जी। और ये अगर आपको, आप अगर चाहें तो आप वैसे मिलता भी है, पंसारी सही जो होते हैं वो रखते हैं, आयुर्वेद की दुकान वाले भी त्रिकटु पाउडर भी रखते हैं। त्रिकटु का पाउडर वैसे औरों का भी मिलता है। आपको स्वस्थ आयुर्वेद में भी आप कहेंगे तो वो भी आपको भिजवा सकते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको त्रिकटु का ये नहीं मिल रहा तो कंटकारी गोली आती है, वट्टी, वो भी त्रिकटु से बनी होती है। आप सुबह सुबह 2 कंटकारी गोली सुबह खाना शुरू कीजिए, खाली पेट लीजिए। बाद में आप दोपहर भोजन के बाद में और रात के खाने के बाद भी ले सकते हैं उसको। तो दिन में अगर आप ये छह लेते तो आपके थायराइड के अंदर में ये बहुत लाभकारी होगा, कंटकारी की गोली। और त्रिकटु का पाउडर मैंने आपको बता ही दिया है। आप त्रिकटु के पाउडर को अगर वैसे, अगर पानी में रस करके नहीं ले सकते तो आप सुबह सुबह त्रिकटु के पाउडर में शहद मिला करके पुड़िया बना के उसको चटनी बना के चाट लीजिए, ये भी आप कर सकते हैं। जैसे सर इसको पाउडर को अगर मैं फाकी लेकर के पानी पी लूं तो चलेगा? नहीं, आपको क्योंकि हाँ। उसका वो नहीं आएगा, उसका अच्छा, जो सत्व नहीं आएगा। तो उबाल आपको, के और लेना है? अगर, हाँ, और अगर आप वैसे लेंगे तो आपको हो सकता है वो आपको वोमिटिंग हो जाए, उल्टा आ जाएगा वो। तीखा अच्छा होता है, अच्छा। तीखा होता है, आपका गला ओके फेंक ओके देगा सर। उसको। हाँ, उबाल कर ले सकते हैं ना सर? बिल्कुल उबाल के ले सकते हैं आप। त्रिकटु तो का इसमें रस भी, त्रिकटु को आप एक जो है ये कर सकते हैं, एक छोटा गिलास पानी का लिए या 1 कप पानी लीजिए, उसके अंदर में एक 2 ग्राम त्रिकटु का पाउडर, 2 ग्राम जो होता है आधी चम्मच से के सभी, 1 चम्मच 3.25-4 ग्राम की होती है, तो 4 ग्राम की होती है। आप 2 ग्राम मतलब एक आधी से पौने से 1 पाव से आधी की चम्मच के बीच में थोड़ा सा आप लीजिए। शुरुआत आप पाव चम्मच से करिए, फिर थोड़ा बढ़ा सकते हैं उसको। तो 1 कप पानी में आप 1 पाव चम्मच डालिए, बॉईल करिए उसको, थोड़ा उबल, थोड़ा घट जाए पानी तो समझ लीजिए उसका रस निकल गया, सत्व निकल गया। अब वो पानी को आप लीजिए, उस पानी में आप चाहें तो शहद मिला करके डाल कर ले सकते हैं, तो डायरेक्ट उसको पी सकते हैं। तीखा लगेगा थोड़ा सा आपको तो आप उसको एक बार लेने सर के बाद में थोड़ा डायबिटीज सा हो पानी, तो ले सकती हूँ शहद? बिल्कुल ले सकते हैं। शहद का मतलब, शहद में कोई प्रॉब्लम नहीं है, शहद ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, आप मीठा भी खा सकते हैं डायबिटीज हो तो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप सही चीज खाएंगे तो, मीठा का मतलब आपको चीनी, दाना चीनी नहीं खाना, वो जहर है। डायबिटीज जी। शुगर जो है तो इससे नहीं होती है, वो जो शुगर के अंदर में जो 7 प्रकार के पॉइजन होते हैं उससे होती है। आप खांड शुगर खाइए, आप गुड़ लीजिए, शुद्ध गुड़ लीजिए बिना सल्फर वाला, आप मीठा खाइए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिठास में आप जो मीठी चीजें वो खाना शुरू कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आपको शुगर के अंदर में आपने एक प्रश्न क्या किया था और क्या, शहद का। तो शहद हाँ। शुद्ध लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विडंबना यह है कि जो कॉमर्शियल जो शहद जो भी मिलता है बाजार में, उसमें 40 हम्म प्रतिशत नोटिफिकेशन है कि 40% आप उसके अंदर में वो मिला सकते हो, शुगर मिला सकते हो, हम्म। मिठास मिला सकते हो। नहीं तो शुद्ध अच्छा। जो हनी होता है, शुद्ध जो हनी होता है उसका थोड़ा सा वो स्वाद भी अलग होता है, उसको रखना होता है, उसको थोड़ा पुराना करना पड़ता है। जितना पुराना शहद होता है उतना अच्छा हो जाता है। तो एकदम ताजा ताजा भी मधुमक्खी का निकाला हुआ शहद भी नहीं लेना चाहिए। कोई हम्म। कई लोग लाते हैं ना कि जंगली शहद लाए हैं, ये ले लो, ये ले लो ताजा, उसका वो आपको आपसे लिया ही नहीं जाएगा, उल्टी आ जाएगा जी वो, उसका टेस्ट जी अलग जी। होता है, लिया भी नहीं जाता है। क्यों? सर क्योंकि हमारे यहाँ एक आयुर्वेदिक की दुकान है, वो लोग शहद मतलब साल में एक बार ही बेचते हैं, वो प्योर शहद बोल के, बाकी पूरे साल वो बेचते ही नहीं है। एक वो अगर देखिए, सीजन आता है मेरा तो वो किसी ले के बारे सकते में हैं। कमेंट, मेरा किसी के बारे में कमेंट करना अच्छा नहीं होगा। अगर वो शुद्ध है तो बिल्कुल ले सकते हैं। तो सर उसकी बजाय खांड भी ले लें तो चलेगा ना फिर तो? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको मैं बताऊं, जो है ना, उसकी परख करनी है तो उसके कई तरीके हैं। जैसे पानी में अगर आप डालते हैं, बूंद डालते हैं शहद का, एक तो तरीका है, लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है आप शहद को फ्रिज में रखिए। जी। आपको फ्रिज में रखने के बाद अगर वो जम जाएगा तो समझ लो उसमें चीनी है, मीठा है, मिक्स है। अच्छा। हाँ, और अगर आप ओके। वो उसमें ये खांड आप खाने में कोई चीज में ले सकते हैं खांड के लिए, लेकिन अगर आपको त्रिकटु में आपको कुछ लेना है, अगर मिला करके कि त्रिकटु तीखा है, उसको हाँ। शायद नहीं ले रहे हैं, तो उसमें आप चाहें तो त्रिकटु जब उबाल रहे हैं ना, तो थोड़ा सा आधा हम्म। चम्मच आप खांड खांड शुगर उसमें डाल करके उसको कर सकते हो।
ओके सर। हाँ और नहीं ये तो नहीं तो कंटावेरी जो है वो थायराइड के लिए सर? हाँ बिल्कुल थायराइड के लिए है। अच्छा सर। और अगर थैंक आपको यू। थायराइड है तो एक और चीज है, एक हमने ये कंठ क्योर मिष्टी बनाई है, कंठ क्योर। वो एक एक ऐसी वो है जिसको एक क्या बोलते हैं उसको, एक लंबी स्टिक है। वो स्टिक है, उसका छोटा सा टुकड़ा आप लीजिए और मुंह में रख के चूसिए आप बस। वो चूसने के है, दिन में 3 से ये 4 कहाँ बार आप। मिलेगी सर? ये सब मिलती है, सब यहाँ पे ये कंठकारी मिष्टी तो आपको यही मिलेगी। वो अपन ने एक स्पेशल बनाई है, और वो आपके गले को बिल्कुल साफ करती है। वो एक्चुअली वो हमने बनाई 2 पर्पज से बनाई है, एक तो थायराइड के लिए भी, और दूसरा क्योंकि इस समय कोरोना जो हो रहा है वो गले से हो रहा है संक्रमण सारा। अगर आपने गेट ही बंद कर दिया कोरोना का तो उसका बाप भी नहीं घुस सकता अंदर। तो वो कैसे होगा? आपने अगर अपने गले की इम्यूनिटी बढ़ा दी, तो गले की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हमने ये कंठ क्योर मिष्टी बनाई है, जिसका आप छोटा सा टुकड़ा लीजिए, आप मुंह में रख के चूसिए। आपको उसका 6 से 8 घंटे असर रहता है। आप टुकड़ा एक आपने लिया तो आप उसको उससे आपका गला जो संक्रमण खत्म भी हो जाएगा, और वो वहां पर एक उसका सेफ्टी वॉल बन जाएगी। कोई कोरोना अंटर नहीं, कोई संक्रमण आपको प्रवेश नहीं, कोई वायरस प्रवेश नहीं कर सकता है। तो वो उसलिए बनाई गई थी। पर वो जो कंठ की ओर जो है वो गले के जो थायराइड जो है ना उसका, और कोई भी उसकी सूजन भी है, थायराइड बढ़ा हुआ है, तो उसको भी कम कर देता है। तो आप कंठ क्योर है वो आप लेकर के जो बहुत आसान आसान उपाय बताएं आपको। कंठ क्योर मिष्टी लीजिए, कंठकारी गोली जी लीजिए, जी। और त्रिकुटु का रस लीजिए। आप लीजिए, आपकी कोई थायरामीन वगैरह कुछ लेने की जरूरत नहीं है, वो तो उनके साइड इफेक्ट ज्यादा हो रहे हैं। कोरोना जो जो हाँ लोग, सर, मैं लेती नहीं हूँ। हाँ, तो कोरोना जो कर रहा है ना वो सबसे ज्यादा डैमेज उन लोगों को कर रहा है जिन लोगों के कोई गोलियां चली है, गोलियां लेते हैं, उनके जो साइड इफेक्ट है ना उसको फर्क पड़ रहा है। अच्छा। नहीं सर, मैं दवाई तो कोई नहीं लेती हूँ असल में, लेकिन अभी क्या है, उसे थोड़ा तकलीफ शुगर के कारण के साथ जोड़ों में भी दर्द होने लगा है, और आंखों में थोड़ी सी मतलब मेरे नंबर आ गया है बहुत ज्यादा। अच्छा अच्छा। मतलब मेरे को चश्मे का नंबर बढ़ता ही जा रहा है सर। तो मैं आप लिखिए, आप सजेशन भेजिए, एक सेमिनार आंखों के बारे में करेंगे, आंखों के विषय में करेंगे। हाँ, चश्मा जी उतार जी। सकते हैं, चश्मा उतर जी जाएगा। सर। हाँ वो भी होगा। अच्छा। और कोई ठीक है है सर। क्वेरी किसी की? थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मैं अभी 23 साल का हूँ और ज्यादातर दिन अभी लॉकडाउन चल रहा है तो एक्सरसाइज करता हूँ, इसलिए हड्डियों का जो एक्सरसाइज होता है मतलब ज्यादा होता है। तो हाँ बोन्स अपने हड्डियां मजबूत करने के लिए, स्वस्थ हाँ, रखने के लिए, मतलब लंबे समय तक। अभी तो मैं यंग हूँ, मुझे कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है। लेकिन आप हाँ, सफेद तिल बाद का में ना, प्रॉब्लम सफेद तिल भिगोगे रात को, सफेद तिल आधा चम्मच, एक सफेद तिल जो है पानी में भिगो के, गर्म हाँ पानी में भिगो के रखिए 1 गिलास में। और सुबह उसको जो उषापान करने के बाद, उषापान आप करते हो कि नहीं? उषापान करना शुरू कीजिए एक तो। करेंगे सर। टॉक्सिन, हाँ, तो कि उससे क्या आपके बॉडी में टॉक्सिन्स जमा नहीं होंगे। बीमारियां टॉक्सिन्स जमा होने से होती हैं। अच्छा। आदमी की उम्र भी टॉक्सिन से के कारण ही बढ़ती है। जैसे क्योंकि टॉक्सिन जो है अंदर के अवयव हैं, वेन्स हैं, जो नसें हैं, अंग हैं, प्रत्यंग हैं, उन सबको जो है कमजोर करता रहता है, उनको बूढ़ा करता रहता है। टॉक्सिन्स नहीं होंगे, उषापान नहीं करेंगे तो टॉक्सिन्स आउट। जब टॉक्सिन्स ही नहीं होंगे तो बुढ़ापे का कोई कारण नहीं है। तो आप उषापान सबसे पहले कीजिए, और उसके बाद जो है फ्रेश होने के बाद में वो जो रात को आपने जो सफेद तिल भिगोया है उसको सफेद सुबह तिल। हाँ, सफेद तिल चबा चबा के खाइए और पानी पीजिए। एक तो ये करिए। दूसरा, आप छाछ पीते हो या दूध पीते हो? दूध पीते हैं सर। दूध किसका पीते हो, गाय का, भैंस का? भैंस का सर। भैंस के आगे बीन बजाना बिल्कुल नहीं। ये कहावत है ना, भैंस के आगे बीन बजाना, वो इसीलिए होती है। हाँ, ये भैंस का दूध पिला पिला करके हमारे देश के लोग, भैंस का जो होता है ना, तो जिसको जो भैंस का दूध पीता है उसकी बुद्धि घुटनों में आ जाती है। हाँ, माइंड से हट करके। हाँ, तो आप अभी यंग हो, आपको भी पता नहीं चल रहा होगा, बाद में पता लगेगा कि बुढ़ापा आएगा, तब तक आपको डिमेंशिया या अल्जाइमर जैसी प्रॉब्लम हो जाएगी। समझ रहे अच्छा हो? सर। भूलने की बीमारियां, डिमेंशिया अगर आगे चल के, इसलिए आपको अभी आगाह कर देता हूँ। भैंस का दूध तो बिल्कुल नहीं पीना। भैंस का दूध कभी आया नहीं है कभी। महिषासुर, भैंस मतलब महिषासुर के वंश की है ना, हाँ सर। समझ गए ना? तो ये समझ गया। कभी प्रचलन नहीं था ये। हाँ, कभी कभी जो भैंस का या बकरी के दूध का, जो बकरी का दूध फिर भी हमारे आयुर्वेद के अंदर बताया गया, लेकिन भैंस का दूध कभी बताया नहीं गया है। तो भैंस का दूध कभी होता नहीं, गाय का दूध बना चाहिए। गाय का दूध पियोगे कैल्शियम बढ़ेगा अपने आप ही। और उसकी गाय के दूध की का छाछ बनाओ,
दही मत लो, छाछ बनाओ और छाछ में एक दाना छोटा चूना का वो लो, वो डालो और वो पियो, आपका कैल्शियम बढ़ेगा उससे। अच्छा सर। हाँ, ये लेने से आंखों की भी ज्योति बढ़ती है। वो अभी जो बहन जी पूछ हाँ। रही थी आंखों के लिए, वो भी सुन रही होंगी तो छाछ में एक दाना गेहूं के दाने के बराबर का चूना, जो पान वाले के पास मिलता है वो वाला चूना, कोई आपको अमेजोन से या किसी साइट से खरीदने की जरूरत नहीं है, चूना वगैरह मंगाने की जरूरत नहीं है। 150 रुपए का, 1 रुपए का आता है, दो 5 रुपए का आता है वो चूना, बस उसी का छोटा सा दाना लीजिए और आप उसको छाछ में डाल करके पीजिए। 1 महीना 2 महीना पियेंगे, आपका कैल्शियम बढ़ जाएगा वैसे ही। और जो मैंने बताया सफेद तिल का, दैट इज द बेस्ट वन। ठीक है, और कोई क्वेरी? मुझे तो आनंद आता है मैं जितने ज्यादा लोगों की सेवा कर सकता हूँ। तो समय तो निकल गया है पर चल रहा है, होस्ट मुझे बार बार में टोक रही है, तो ठीक है, हो गया। आप अपनी क्वेरीज लिख के भेजिए, अगला सेशन किस पे करना है। दैट्स ऑल। बालों के लिए कोई पूछ रहा था, चलो बिना पूछ मैं बता देता हूँ, वैसे पूरा एक सेशन बाद में करूंगा। दोपहर का खाना खाने के बाद में, और जो कंघी आती है ना, राजस्थान में, गुजरात में, गांव में कंघी मिलती है, यूपी में भी मिलती होगी, कहीं जगह साउथ में भी होगी। जो एक कंघी आती है जिसके जो दांत होते हैं बड़े तीखे होते हैं, वो वाली कंघी दोपहर का भोजन करने के बाद में, वो वाली कंघी से आप थोड़ा 1 मिनट के लिए खाली बालों में कंघी कीजिए, मतलब सर में, यानी आपके स्कल्प में वो चुभना चाहिए। ये आप करिए, आपके बाल लंबे समय तक काले रहेंगे। सफेद बालों की, उसका जो सफेद होने का प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है अगर आप ये कंघी करते हैं तो एक छोटी सी टिप है। तो शायद उनको भी उनका उत्तर मिल गया होगा। और कोई क्वेरी? तो 5, चलिए खत्म करता हूं, मैं समाप्त करता हूं। 5 चीजें जरूर कीजिए। नियमित रूप से उपवास करना सीखिए। अगर उषा पान करते हैं तो उपवास की जरूरत नहीं है, लेकिन आप उषा पान करते हैं तो आपको उपवास करने में बहुत लाभ मिलता है। आपने सुबह उषा पान किया तो 24 घंटे तक आप एनर्जाइज रहते हैं, एक बार उषा पान करने से, यानी आप बिना खाए भी काम कर सकते हैं। दूसरा, आपको क्या करना है, क्या चाहिए, 5 चीजें मैंने बताया, 5 चीज करिए। एक तो नियमित व्रत करिए, उपवास करना सीखिए। दूसरा, नियमित योग प्राणायाम या टहलना, वॉकिंग करना। तीसरा, आपके वेट को कंट्रोल करके चलिए, वजन बढ़ना नहीं होना चाहिए, उसको नियंत्रित करिए, बीमारियां उसी से बढ़ती है। चौथा, आपको हंसना सीखना चाहिए, मुस्कुराना सीखना चाहिए। कोई नहीं हो तो आप एकांत में बैठ करके मुस्कुरा सकते हैं, लेकिन आपको मुस्कुराना सीखना चाहिए। नहीं हो तो आपको प्रहसन जैसे या कुछ चीजें करिए, जो कुछ ऐसी एक्टिविटी करिए जिसमें आप हंस सके, मुस्कुरा सके। हंसने से भी ज्यादा मुस्कुराना बहुत अच्छा होता है। अगर आप में कोई शौक है, जैसे आपका कोई रुचि है, कोई हॉबीज हैं, आप उसको डेवलप कीजिए, क्योंकि आप जब हॉबी करते हैं तो आप अपने आप ही मुस्कुराते हैं। तो आपको म्यूजिक का है बहुत, ये तो मैं आपको स्पेशली हर बार कहता हूँ आपको, तो म्यूजिक से आप जुड़ करके और कर सकते हैं। 4 हो गई। और 5वीं चीज जो आपको करनी चाहिए स्वस्थ रहने के लिए, वो है परोपकार, समाज सेवा। थोड़ी बहुत समाज सेवा, थोड़ा बहुत परोपकार जरूर करना चाहिए, जितनी आपकी क्षमता हो। नहीं तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप इतना तो कर सकते हैं, आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हो, क्योंकि उसमें आपका कुछ नहीं जाता, आपका थोड़ा समय जाएगा और आपकी भावना जाएगी। ये आप परोपकार करना, ये भी एक परोपकार है जब आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो आप 5 चीजें करिए, स्वस्थ रहेंगे। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभेच्छा, शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद है। सब लोग स्वस्थ रहें। और मुझसे आप जुड़ना चाहिए तो अभी जैसे अभी वेबसाइट भी आ गई है, आप ये हर संडे ये वेबिनार से जुड़ सकते हैं। आप लोगों को भेजिए, आपको तो आना ही है। आप संकल्प लीजिए कि हर संडे आप 1 घंटा इसमें इस वेबिनार में आएंगे, आपको रोज कुछ न कुछ, हर बार कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। और ये आपको आपका कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है। और एक और कीजिए कि आप अगली बार आएंगे तो किसी एक को लेके आएंगे, ताकि आपका ये परोपकार भी हो जाएगा। क्योंकि उसको आप जो करेंगे तो उसको जो फायदा होगा उसका 50% पुण्य भी आपको मिलेगा, आधा पुण्य भी आपको मिलेगा। तो अगली बार आप आए तो किसी को साथ में जोड़ करके लाएं। ये हो गया। और कोई आप मुझसे जुड़ना चाहिए, अगर हम जैसे आपने अभी बात की, तो ये तो लिमिटेड है। तो आप अगर उसके अलावा भी जुड़ना चाहें तो एक आप स्टार मेकर पे आप हो सकते हैं। वहां पर जो रूम है, मैंने एक रूम किराए पे ले रखा है समझो,
तो अपना एक रूम होगा वहाँ पे। आप अगर जुड़ेंगे, आप स्टार मेकर ज्वाइन कर लीजिए, उस ऐप में जुड़ जाइए, मेरे आईडी से जुड़िए, और वहां से आप पाएंगे तो रूम में आएंगे, वहां पर खूब चैटिंग हो सकती है, कितना देर तक आ सकते हैं, जितना समय लगते हैं, 1 आध घंटा, और आराम से वो बातचीत हो सकती है। तो आप स्टार मेकर से जुड़िए। अपना एक संगीत प्रेमी ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप में भी आपको जोड़ा जा सकता है। लाइब्रेरी में आप जुड़े हुए होंगे, अधिकांश लोगों को मैं समझता हूँ मेरे ख्याल से लाइब्रेरी में जुड़े हुए हैं। जो नहीं जुड़े हुए हैं, तो आप जो नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप भेज देंगे तो आप जुड़ सकते हैं, 8828541542। होस्ट आपको बता देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि सर जी। हम सबको उम्मीद है आज हमारे साथ जो भी पार्टिसिपेंट जुड़े हैं उनको आज के इस रोड टू डिजीज फ्री लाइफ के सेशन में, जिसका नाम था उषापान भाग 2, काफी उससे लाभ हुआ होगा। और हम यही आशा करते हैं कि आप जहाँ भी है स्वस्थ रह रहे हैं और हेल्दी रह करके स्वस्थ आयुर्वेद की तरफ से जो हम ये निःशुल्क वेबिनार हर महीने में, हर हफ्ते, हर रविवार को शाम को 5 से 6 ये समय पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और आप जुड़ रहे हैं, तो इसको आप अपने तक ही ना रख करके अपने घर में भी, अपने दोस्तों में भी सबके पास पहुंचाएं, ताकि सबको उसका लाभ मिल सके। और आपका आज हमारे इस सानिध्य में बहुत बहुत धन्यवाद। आपको और कोई भी जानकारी चाहिए, आप हमें व्हाट्सएप पे लिख के भेज सकते हैं। हम आपको और लाइब्रेरी के ग्रुप्स में भी, या स्टार मेकर के, या आगे भी कुछ जो ये वेबिनार होती है उसकी सूचना के लिए आपको जानकारी मिलती रहेगी। होस्ट आपको चैट मैसेज में ये लिख रही है नंबर, और कोई भी लिंक है जो आप उस पर जुड़ सकते हैं।